सो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का, जिसके अंदर हमारे पास है फैक्टर्स डिस्टर्बिंग सोशल हेल्थ। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, वो चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस जो कि फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। छोटे जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 15 तक होती है, वहाँ से लेके जॉब करते हैं और वहाँ से जॉब करने के बाद जब आगे बढ़ते पेरेंट बनते हैं, तब तक कहीं ना कहीं हर किसी ने मेंटल स्ट्रेस का सामना किया होगा। तो आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि मेंटल स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस प्रकार से उससे डील किया जाता है और किन किन लोगों ने उसको कैसे कैसे फेस किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और मेंटल स्ट्रेस टॉपिक के ऊपर मैंने आपके लिए काफी सारी चीजें लिख के रखी हुई है, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए है। सो गर्ल्स तो आप देखिए प्लीज। आगे हम बात करेंगे सबसे पहला जो है एजुकेशन की। इंडिया के अंदर एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर जो पेरेंट्स होता है सोचता है कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत ही आगे बढ़े, पढ़े लिखे और बड़ा इंसान बने। हर कोई जो बच्चा आता है उसी के अंदर पढ़ने का टैलेंट नहीं होता है। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कोई गिटार बजाना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको एटलीस्ट बेसिक पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और मेंटल स्ट्रेस आपने कब फील किया होगा बताता हूं। जब भी एग्जाम आती है, सो एग्जाम से एक दिन पहले जो आप फील करते हो वो एक प्रकार का मेंटल स्ट्रेस है। अभी 10th की एग्जाम आने वाली है, वो टाइम पे आप मेंटल स्ट्रेस को फील करने वाले हो। उसके बाद अगर आप इंजीनियर बनने की कोशिश करते हो, डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो, हायर एजुकेशन लेने की कोशिश करते हो, तो उस समय आपको मेंटल स्ट्रेस होगा। सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स आपको थोड़ा प्रेशराइज करते, फोर्स करते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, तो वो एक प्रकार का मेंटल स्ट्रेस हुआ। फाइन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट माने ये होता है कि जॉब, किस प्रकार का आप जॉब करते हो। जॉब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई लिखाई आप क्यों कर रहे हो? जॉब करने के लिए। कॉमन सेंस वाली बात है कि हर कोई चाहता है कि उनको अच्छी लाइफ मिले, उनके पेरेंट्स को अच्छी लाइफ मिले, आगे शादी होती है, उसके आगे भी हर किसी को अच्छी लाइफ मिले। तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको पैसे कमाने हैं। पैसे आप कैसे कमाएंगे? पैसे आप जॉब से ही कमा सकते हैं। ठीक है, बट क्या एजुकेशन करने के बाद जॉब मिलता है? ये भी एक क्वेश्चन है। हर किसी को जॉब नहीं मिलता है, जो वो चाहता है वो जॉब नहीं मिलता है। तो वो टाइम पे आप मेंटल स्ट्रेस को फील कर सकते हो। किसी किसी को जॉब मिल पाता है बट वो पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो वहां पे भी आप मेंटल स्ट्रेस को फील करते हो। उसके बाद कहीं कहीं पे जॉब भी मिल जाता है और आपको पेमेंट भी मिल जाता है, बट जो आपका बॉस है आपको हरास कर देता है, वर्कलोड ज्यादा होता है, या आपने आपके बड़े भाई बहन या किसी न किसी के मुंह से सुना होगा। तो वो टाइम पे भी ये भी चीज क्या हो गई है? मेंटल स्ट्रेस हो गई है। ठीक है, उसके आगे अगर हम बढ़ते हो तो किसी इंसान ने अगर बिजनेस ओपन किया हुआ है, बिजनेस माने प्रेशर होता है काफी बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह होता है। फाइनेंशियल लॉस अगर होता है तो वो टाइम पे क्या हो जाता है? आपको मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो बिजनेस आसान नहीं होता। हर कोई चाहता है कि वो बिजनेस फॉर्म करे, बिजनेस आगे बढ़े। तो जो बिजनेस होता है हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। फाइनेंशियल लॉसेस होता है। अगर बिजनेस बंद पड़ जाता है तो उसके अंदर एक अलग मेंटल स्ट्रेस होता है कि कहीं ना कहीं हर कोई इंसान आपको बोलेगा कि आप बिजनेस नहीं चला पाए, तो आपको ताने भी सुनने पड़ते हैं। सो इसके अंदर बिजनेस चलाना हमेशा आसान नहीं होता है और उससे काफी सारा मेंटल स्ट्रेस भी आपको हो सकता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बच्चों के ऊपर काफी सारे मेंटल स्ट्रेस होते हैं, उसका सामना उनको करना पड़ता है। जैसे कि हो जाता है लोनलीनेस होता है और मेंटल स्ट्रेस होता है। अब ये क्यों होता है? बच्चे होते हैं, वो बच्चे सबसे ज्यादा जो करीब होते हैं वो होते हैं पेरेंट्स के और उनके सिबलिंग्स के होते हैं। पेरेंट्स से वो सारे अपने इमोशन शेयर कर पाते हैं, जो उनके मम्मी पापा होते हैं उनसे। अब ठीक है, बट कभी कभी कैसा हो जाता है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं आउटडोर जॉब करने चले जाते हैं। जैसे कि हो सकता है कि अगर वो आउट ऑफ कंट्री चले जाए, जैसे कि हो सकता है कि आउट ऑफ सिटी चले जाए, तो वो टाइम पे बच्चा लोनलीनेस फेस करता है। अब ये लोनलीनेस बढ़ कब जाता है वो देखिए कि पहले ऐसा हुआ करता था कि ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। अभी ऐसा है कि अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हर किसी की जो फैमिली है अभी फिलहाल के लिए न्यूक्लियर हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइंट फैमिली होती है तो कहीं ना कहीं आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो, अपने अंकल से काफी सारी चीजें शेयर कर सकते हो, अपने आंटी से काफी सारी चीजें शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपको गाइड भी कर सकते हैं। बट अगर न्यूक्लियर फैमिली है उसके अंदर पहले आपको लोनलीनेस फील हो रहा है, उसके अंदर अगर आपके जो पेरेंट्स से आउटडोर चले जाते हैं जॉब के लिए, तो ये बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो बच्चा उस समय पे लोनलीनेस और मेंटल स्ट्रेस फील करता है। ठीक है, इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो स्पेशल टॉपिक है वो है गर्ल्स के लिए, कि काफी सारी चीजें जो गर्ल्स फेस करती है मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि बाइंडिंग होता है काफी सारे गर्ल्स के ऊपर, एक्चुअली काफी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग इन व्हाट सेंस? बाइंडिंग होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है उनके कपड़ों को लेके, बाहर घूमने फिरने को लेके, और आजकल अगर आप देखोगे तो उनके मोबाइल के यूज को भी लेके होता है ये। ठीक है, और ये सेम चीज अगर आप देखते हो तो बॉयज के अंदर नहीं होता है। बॉयज को
कोई जवाब नहीं देना पड़ता है। अगर वो लेट आते हैं घर पे, कहीं घूमने जाते हैं, ये कोई भी चीज का बॉयज को जवाब नहीं देना पड़ता है। और ये सेम सारी चीजों का जो जवाब है लड़कियों को देना पड़ता है। बॉय जो है कोई भी कपड़ा पहन के बाहर जा सकता है, देर रात को आ सकता है, उसको कोई, ये सारी चीज जो है ये लड़कियों के साथ नहीं होती है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बांधने के बाद अगर आप जाते हो तो कंपल्सरी होता है कि उनको डोमेस्टिक वर्क करना। डोमेस्टिक वर्क मतलब ये होता है कि जो हाउस होल्ड वर्क होता है वो लड़कियों को ये बोल के कराया जाता है कि आपको आगे बढ़ के तो हाउस होल्ड वर्क करना ही है, तो आपको आदत डालनी चाहिए, सो आपको ये सब चीजें करनी होगी। करेक्ट है। और ये सेम चीज उसी फैमिली का जो लड़का है उसको नहीं कराई जाती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके ऊपर एक कंपल्शन कहा जा सकता है कि आपको डोमेस्टिक वर्क करना है, और ये सेम डोमेस्टिक वर्क जो है लड़का नहीं करने वाला। ठीक, उसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल्स और बॉयज के अंदर। अब किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव होना। जो सेम आप फैसिलिटीज लड़कों को दे, क्या वो सेम फैसिलिटीज लड़कियों को मिलती है? क्या नहीं मिलती है। करेक्ट है। सो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में भी देखने मिल जाता है। ये हर कोई नहीं करता है, बट अल्टीमेटली आपने सुना होगा कि अगर एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, फैमिली के अंदर, सो लड़का जो इसको प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए उसको इंग्लिश मीडियम से सिखाया जाता है, और जो सेम लड़की है उसको आप इंग्लिश मीडियम से नहीं सिखाओगे। क्यों? आपका थोड़ा फाइनेंस बच जाएगा, उसको हिंदी या मराठी मीडियम से सिखा दोगे। तो ये सेम चीज होता है डिस्क्रिमिनेशन। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ये हर घर में नहीं होता है, बट ये कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गर्ल्स को कहीं कहीं पे लेफ्ट ओवर फूड भी दिया जाता है। कहीं कहीं पे होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पे होता है, बट कहीं कहीं पे लड़कियों को जो लेफ्ट ओवर फूड है वो दे दिया जाता है। आपको ये अच्छे से बताया कि जो इंसान होता है उसकी जो बेसिक जरूरत होती है वो होती है फूड। अब ये कैसा इंसाफ है कहीं कहीं पे कि जो पुरुष है, जो लड़के है वो पहले खाएंगे खाना, और लड़कियां जो है लेफ्ट ओवर फूड बाद में आराम से बैठ के खाएंगी, जो भी बचा कुचा है वो बैठ के खाएंगी। तो क्या लड़कियों के जो बेसिक जरूरत है, उनकी जो बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या वो पूरी होगी? नहीं होगी। ठीक है। सो ये भी एक मुद्दा मैंने आपके लिए लिख के रखा था। उसके आगे अगर आप जाते हो, सो जो एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस एज के अंदर जब टीनेज के बाद जब लड़की आती है, उनको काफी सारे आगे चीजें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि उसके अंदर एक मुद्दा है टीजिंग होता है, ईव टीजिंग होता है, और मोलेस्टेशन होता है। छेड़छाड़ जो लड़कियों से होती है, उनके ऊपर कुछ कमेंट मारे जाते हैं, उनके बॉडी शेप के ऊपर कमेंट मारे जाते हैं, प्रकार से कपड़े पहनती है उसके ऊपर कमेंट मारे जाते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है उनके ऊपर कमेंट मारे जाते हैं, अलग अलग प्रकार से उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको हरास किया जाता है पब्लिकली। करेक्ट है। जो लड़के हैं हमारे ये सब काम करते हैं, कहीं कहीं पे सारे लड़के नहीं करते हैं, बट कुछ कुछ लड़के करते हैं ये काम, और उसको छोड़ के आता है मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी इंसान के मर्जी के बगैर आप सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, उनको ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहे हो, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनको दिक्कत देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आ जाता है मोलेस्टेशन के अंदर। और ये सब चीजों का लड़कियों को काफी सामना करना पड़ता है। बट इसके अंदर एक मेजर इशू है। इसके अंदर इश्यू ये है कि कहीं कहीं पे से देखा गया है कि लड़कियां जब घर पे आती है और ये सब चीजें बताती है कि मेरे साथ ईव टीजिंग हुआ है, मोलेस्टेशन हुआ है, तो वहां पे लड़कियों को ही घर पे बिठा दिया जाता है। बोला जाता है कि तुम्हारी गलती होगी, तुमने क्यों बात किया, तुमने क्यों मैसेज किया है उसको, अगर मैसेज पे कोई बात वगैरह उसने किया होगा या फिर किसी ने कॉल किया होगा तो तुमने क्यों किया है, अगर बाहर गई है तो तुम्ही ने स्माइल दिया होगा या तुम हंसी होगी या तुमने सामने से बात किया होगा। तो इसके कारण लड़कियों को फिर कॉलेज नहीं जाने दिया जाता है, तो उसके ऊपर और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। ठीक है। तो ये भी सही बात नहीं है। तो जेंडर इनइक्वालिटी की अगर बात करेंगे तो पहले से आपने ये चीज को सुना होगा कि कहीं कहीं पे अगर पेरेंट्स को पता चल जाता है कि जो हमारा जो आने वाला जो बच्चा है वो गर्ल है, तो वहां पे अबॉर्शन कर दिया जाता है। सबसे मेजर इशू ये है। यही से जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ जो चालू होता है, आगे जाके जो कपड़े के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको फ्रीडम नहीं मिलता, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके ऊपर, डोमेस्टिक वर्क के ऊपर होता है, या जॉब से रिलेटेड होता है, या आगे जाके ऐसा होता है उनको ईव टीजिंग, या आगे जाके ऐसा होता है ईव टीजिंग या मोलेस्टेशन का सामना करना पड़ता है। और अभी तो ये मुद्दे टॉपिक के अंदर रेप नहीं आया हुआ है। ठीक है। तो ये सब चीजों का लड़कियों के ऊपर काफी सारा मेंटल स्ट्रेस होता है। तो ये सारी चीजें जो है लड़कियों के लिए लिखी गई है कि ये सारी चीजों जो है इनका सामना लड़कियों को करना पड़ता है, और इनसे काफी ज्यादा उनको मेंटल स्ट्रेस होता है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ जो है कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा महसूस नहीं होगा। ये सारी चीजें लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, या आगे जाके हो जाता है उनको मेंटल स्ट्रेस।